ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और हर्षदा वीडियो में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। और एक बहुत ही शानदार फ्राइडे मार्केट के लिए साबित होता हुआ। और इनफैक्ट इस समय जहां हम हैं वीरू, एक फीलिंग ये आ रही है कि ये करेक्शन ख़त्म हुई है। मतलब आज की जो सिग्निफिकेंस है, आज देखिए हुआ क्या, गैप अप कोलैप्स हुए हम। और जो हमारी बात हुई थी कि गैप अप में मत लीजिए, लेकिन लोअर लेवल पर अगर स्टेबिलिटी है वहाँ पर लीजिए और वहाँ से उसके बाद शानदार रिकवरी। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि करेक्शन खत्म होने के संकेत हैं, क्योंकि पिछले 2 घंटे से, एक्चुअली 2 घंटे से ज़्यादा हो गए, जब मैं और आप लंच करने के लिए बाहर गए थे उसके बाद से जब से हम वापस आए हैं तब से एक शानदार तेज़ी है और हम 20 डेमा के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी ने भी डे हाई को आज निकाला है, एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी शानदार रहा है। तो यहाँ से बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग के इंडिकेशंस हैं। और सपोज करिए आप यहाँ बंद हो गए तो सोचिए शॉर्ट क्या करेगा। हमारी बात हुई थी सुबह कि सारे शॉर्ट्स जो हैं वो 24, जो मैक्सिमम इवन स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट है वो 24,450 से शॉर्ट कर रहा है इस मार्केट को। तो अब यहाँ पर क्या होगा अगर आप इसके ऊपर बंद होंगे तो एनीवन्स गेस, बट मेरा ये मानना है कि यहाँ से हम बड़ी रैली के लिए तैयार हैं। और वो जो एक मेरा बेस केस रहा है कि अगस्त में हम ऑल टाइम हाई हिट करेंगे, आई थिंक उसको बहुत आज पुश मिलेगा और अगले हफ्ते बड़ा हफ्ता हो सकता है। 24,450 वही लेवल था जहां से पहली बार जब हम ऊपर से नीचे आए थे 20 डे में टूटा था, है ना, उसको रीगेन करना। अब देखिए ये जो आज ब्लेंडेड वर्जन है जिसमें निफ्टी बैंक भी है और निफ्टी आईडी भी है ना, ये शॉर्ट कवरिंग आपको फर्स्ट इंस्टेंस में कहाँ तक दिला सकती है अगर हम 24,500 ऊपर ट्रेवल करने लगे तो निफ्टी पर? बहुत अच्छा सवाल है बीरू। मेरे ख्याल से देखिए, मैं जो उम्मीद लेकर चल रहा हूँ, पहली बात तो ये कि 24,500 से 24,550 आज ही खैर आई गए हम, उस लेवल पर तो आ ही जाएंगे आज, उसको शायद क्रॉस कर लेंगे अगर। तो मेरा ये मानना है कि फिर 24,500 के ऊपर अगर आप बंद हुए तो 24,800 बहुत जल्दी आएगा। 24,800 हो सकता है अगले हफ्ते। जब मेरा बेस केस क्या है, अगले हफ्ते 24,800 और एक्सपायरी वाले वीक में ऑल टाइम हाई, जो मैं अगस्त में ऑल टाइम हाई का व्यू लेकर चल रहा हूँ, उसमें 24,800 अगले हफ्ते और 25,100 के करीब जो ऑल टाइम हाई है वो शायद एक्सपायरी वाले वीक में। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 24,204 आज का लो, 24,204। इस स्टॉप के साथ अब मार्केट में बने रहें। आज मार्केट ने एक चीज़ टेस्ट कर दी कि हम इन ग्लोबल क्यूज पर अब फाइनली पॉजिटिवली रिएक्ट करने को तैयार। अब तक हम ग्लोबल क्यूज को पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर रहे थे, हमारे खुद के फैक्टर्स थे, इसकी वजह से। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, देखिए मार्केट में स्क्रीन के हिसाब से आपको अपनी रणनीति बदलनी होती है। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग के ज़्यादा इंडिकेशन है यहाँ। आईटी स्ट्रांग है, आईटी पर हमारा व्यू ये रहा है कि आप पोजिशनली लॉन्ग रहिए। लेकिन बैंक निफ्टी एक बार के लिए आपको 51,000 का जो 20 डे है और इवन उसमें 200 पॉइंट ऐड कर दीजिए, 51,200 वहां तक जा सकता है। और अगर 51,200 क्रॉस होने लगे, जो कि अगले हफ्ते चांसेस हैं, तो फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में भी होगी। शॉर्ट पॉइंट यह है कि अब इस मार्केट में शॉर्ट कवरिंग में तूल पकड़ना शुरू किया है और एक बार अगर फ्रेश बाइंग आ जाएगी तो ये मार्केट फिर ऑल टाइम हाई लगाएगा। हाँ, एक चीज़ क्लियर है, अगर अगले हफ्ते आपको इन लेवल्स को सस्टेन करना पड़ेगा, बेसिकली 24,450 को सस्टेन करना पड़ेगा। वो सस्टेन कर लिया तो फिर ऑल टाइम हाई बहुत जल्द आएगा। चलिए, तो आपको ये इंडिसेस पे और निफ्टी बैंक पे और कोई लेवल तो मेंशन करना है? मेरे ख्याल से मोर और लेस क्लियर है। बाकी एक चीज़ मैं कहूँ कि एक बार आईटी का भी चार्ट देख लीजिए इंट्राडे में, उसमें आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी। निफ्टी बैंक में फिर भी आपको थोड़े बहुत ये सब एजेस वगैरह देखेंगे। एक बार निफ्टी आईटी का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए और निफ्टी आईटी ये देखिए। मैं हमेशा प्रेफर करूंगा फिर भी ऐसा इंडेक्स। परसों इतनी बड़ी रैली आई, वहां से लॉन्ग और उसके बाद यहाँ फॉलो थ्रू। निफ्टी बैंक में एक बार फिर भी आपके स्टॉप लॉस लगे होंगे लॉन्ग ट्रेड में, यहाँ नहीं लगा होगा। दिक्कत क्या है, ये इंडेक्स ट्रेड नहीं करता है, तो इसमें आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स को थोड़ा अप्रोच करना पड़ेगा।